नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मारिया की ज़िंदगी में कमी थी प्यार और रिश्तों की, इसलिए नौशाद का इजहार मोहब्बत वह कबूल कर बैठी। शादी कर वह अपना जीवन महकाना चाहती थी। मारिया की ड्यूटी आईसीयू में थी। जब वह बेड नंबर 5 के पास पहुंची तो सुन रह गई। उसके पाँव जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। बेड पर नौशाद था, वही चौड़ी पेशानी, गोरा रंग, घुंघराले बाल। उसका रंग पीला हो रहा था। गुलाबी होंठों पर शानदार मूछें, बड़ी बड़ी आंखें बंद थीं। वह नींद के इंजेक्शन के असर में था। मारिया ने खुद को संभाला, एक नज़र उस पर डाली। सब ठीक था। वैसे वह उसकी ड्यूटी चार्ट में नहीं था। बोझिल कदमों से वह अपनी सीट पर आ गई। मरीजों के चार्ट भरने लगी। उसके दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा था। जहाँ वह काम करती थी वहाँ जज्बात नहीं, फ़र्ज़ का महत्व था। वह मुस्तैदी से मरीज़ अटेंड करती रही। काम ख़त्म कर अपने क्वार्टर पर पहुँची तो उसके सब्र का बांध जैसे टूट गया। आंसुओं का सैलाब बह निकला। रोने के बाद दिल को थोड़ा सुकून मिल गया। उसने एक कप कॉफ़ी बनाई, मग लेकर छोटे से गार्डन में बैठ गई। फूलों की खुशबू और ठंडी हवा ने अच्छा असर किया। उसकी तबीयत बहाल हो गई। खुशबू का सफ़र कब यादों की वादियों में ले गया पता ही नहीं चला। मारिया ने नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लिया तो उसे एक अच्छे नर्सिंग होम में जॉब मिली। अपनी मेहनत व लगन से वह जल्द ही अच्छी व टैलेंटेड नर्सों में गिनी जाने लगी। वह पेशेंट से बड़े प्यार से पेश आती, उनका बहुत ख्याल रखती। व्यवहार में जितनी विनम्र, सूरत में उतनी ही खूबसूरत। गंधमी रंगत, बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी होंठ, जो उसे देखता देखता ही रह जाता। होठों पे हमेशा मुस्कान। उन्हीं दिनों नर्सिंग होम में एक पेशेंट भर्ती हुआ। उसका टाइफाइड बिगड़ गया था। वह लापरवाह था, परहेज़ भी नहीं करता था। उसकी माँ ने परेशान होकर नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया। उसके रूम में मारिया की ड्यूटी थी। अपने अच्छे व्यवहार और मीठी ज़बान से जल्द ही उसने मरीज़ और मर्ज़ दोनों पर काबू पा लिया। मारिया के समझाने से वह वक्त पर दवाई लेता और परहेज़ भी करता। एक हफ्ते में उसकी तबीयत करीब करीब ठीक हो गई। नौशाद की अम्मा बहुत खुश हुई बेटे के जल्दी ठीक होने में। वह मारिया का हाथ मानती। वह बार बार उसके एहसान का शुक्रिया अदा करती। मारिया को पता ही नहीं चला कब उसने नौशाद के दिल पर सेंध लगा दी। अब नौशाद उससे अक्सर मिलने आ जाता। शुक्रिया कहने के बहाने एक बार कीमती गिफ्ट भी ले आता। मारिया ने सख्ती से इनकार कर दिया और गिफ्ट नहीं लिया। धीरे धीरे अपने प्यार भरे व्यवहार और शालीन तरीके से नौशाद ने मारिया के दिल को मोम कर दिया। अगर रस्सी पत्थर पर बार बार घिसी जाए तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। वह तो फिर एक लड़की का नाजुक दिल था। वैसे भी मारिया प्यार की प्यासी और रिश्तों को तरसी हुई थी। मारिया ने जब मैट्रिक किया उसी वक्त उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। करीबी कोई रिश्तेदार ना था। रिश्ते के एक चाचा मारिया को अपने साथ ले आए। अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद थी। चाचा के 5 बच्चे थे। मुश्किल से गुजर बसर होती थी। मारिया के पापा के पैसों के लिए दौड़ धूप की। उसे समझाकर पैसा अपने अकाउंट में डाल लिया। अच्छी खासी रकम थी। चाचा ने इतना किया कि मारिया की आगे की पढ़ाई अच्छे से करवाई। वह पढ़ने में तेज़ भी थी। अच्छे इंस्टीट्यूट से उसे नर्सिंग की डिग्री दिलवाई। उसकी सारी सहेलियों का ख्याल रखा। उसकी सारी सहूलियतों का ख्याल रखा। जैसे ही उसका नर्सिंग का कोर्स पूरा हुआ उसे एक अच्छे नर्सिंग होम में जॉब मिल गई। जॉब मिलते ही चाचा ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब तुम अपने पैरों पे खड़ी हो गई हो। तुम्हें दूसरे शहर में जॉब मिल गई। तुम्हारे पापा का पैसा भी ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने हमारे 5 बच्चे भी हैं। चाची तो वैसे ही उससे खार खाती थी।
जल्दी से बोल पड़ी, हमसे जो बना कर दिया, आगे हमसे कोई और उम्मीद मत रखना। अपनी सैलरी जमा करके शादी ब्याह की तैयारी करना। हमें हमारी 3 लड़कियों को ठिकाने लगाना है। वहाँ इज्जत से नौकरी करना, हमारा नाम ख़राब मत करना। अगर कोई गलत काम करोगी तो हमारी लड़कियों की शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। सारी नसीहतें सुनकर मारिया नई नौकरी पर रवाना हो गई। वह जानती थी कि उसके पापा के काफ़ी पैसे बचे हैं, पर बहस करने से या मांगने से कोई फ़ायदा नहीं था। चाचा सारे जहां के खर्चे गिना देते। उसका पैकेज अच्छा था, अस्पताल में नर्सों के लिए बढ़िया हॉस्टल था। मारिया जल्द ही सबसे एडजस्ट हो गई। अपने मिलनसार व्यवहार से जल्द ही वह पॉपुलर हो गई। ऐना से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। वह उसके साथ काम करती थी। ऐना अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उसके डैडी माजिद अली शहर के मशहूर एडवोकेट थे। ज़िंदगी चैन से गुज़र रही थी कि नौशाद से मुलाकात हो गई। नौशाद की मोहब्बत के जादू से वह लाख चाहकर भी बच न सकी। ऐना उसकी राजदार भी थी। मारिया ने नौशाद के प्रपोज़ल के बारे में ऐना को बताया। ऐना ने कहा, हमें यह बात डैडी को बतानी चाहिए। उन दोनों ने नौशाद के प्रस्ताव की बात माजिद अली को बताई। माजिद अली ने कहा, मारिया बेटा, मैं 8-10 दिनों में नौशाद के बारे में पूरी मालूमात करके तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद ही तुम कोई फ़ैसला करना। कुछ दिनों बाद माजिद साहब ने बताया कि नौशाद एक अच्छा कारोबारी आदमी है। इनकम काफ़ी अच्छी है। लेदर की फैक्ट्री है। सोसाइटी में नाम व इज़्ज़त है। परिवार भी छोटा है। पिता अब इस दुनिया में नहीं है। एक बहन ऑस्ट्रेलिया में है। शादी के बाद वह वहीं सेटल हो गई। घर में बस माँ है। नौशाद घुड़सवारी व घोड़ों का शौकीन है। स्थानीय क्लब का मेंबर है, पर एक बुरी लत है कि शराब पीता है। वैसे आजकल हाई सोसाइटी में शराब पीना आम बात है। ये सब बातें देखते हुए तुम खुद सोच समझकर फ़ैसला करो। मुझे तो रिश्ता अच्छा लग रहा है, बाकी तुम देख लो बेटा। मारिया ने खूब सोच समझकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी का सारा इंतज़ाम माजिद साहब ने किया। शादी में चाचा चाची के अलावा उसकी सहेलियां व माजिद साहब के कुछ दोस्त शामिल हुए। बारात में कम ही लोग थे। नौशाद के बहन बहनोई और कुछ रिश्तेदार व दोस्त। शादी में चाचा ने एक चेन व लॉकेट दिया। मारिया शादी के बाद नौशाद के शानदार बंगले में आ गई। अम्मा ने उसका शानदार स्वागत किया। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए। अब घर पर अम्मा और मारिया व एक पुरानी बुआ थी। सर्वेंट क्वार्टर में चौकीदार व उसकी फैमिली रहती थी। अम्मा बेहद प्यार से पेश आती। वे दोनों हनीमून पर हिमाचल प्रदेश गए। 2-3 महीने नौशाद की जुनूनी मोहब्बत में कैसे गुज़र गए पता ही नहीं चला। ज़िंदगी ऐश से गुज़र रही थी। धीरे धीरे सामान्य जीवन शुरू हो गया। मारिया ने नर्सिंग होम जाना शुरू कर दिया। घर का सारा काम बुआ करती। कभी कभार मारिया शौक़ से कुछ पका लेती। सास बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती थी। मारिया अपनी ड्यूटी के साथ साथ नौशाद व अम्मा का भी खूब ख्याल रखती। सुख भरे दिन बड़ी तेज़ी से गुज़र रहे थे। सुखों की भी अपनी एक मियाद होती है। अब नौशाद के सिर से मारिया की मोहब्बत का नशा उतर रहा था। अक्सर ही नौशाद पी कर घर आता। मारिया ने प्यार व गुस्से से उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस पर कुछ असर ना हुआ। ऐसे जुनूनी लोग जब कुछ पाने की तमन्ना करते हैं तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, और जब पा लेते हैं तो वे चाहत व जुनून कम हो जाता है। एक दिन करीब आधी रात को नौशाद नशे में धुत आया। मारिया ने बुरा भला कहना शुरू किया। नौशाद भड़क उठा। जमकर तकरार हुई। नशे में नौशाद ने मारिया को धक्का दिया। वह गिर पड़ी। गुस्से में उसने उसे 2-3 लातें जमा दी।
चीख सुनकर अम्मा आ गई। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं पार्ट 2 में आगे की कहानी बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।